हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट अपडेट की जो कि आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से, है ना। तो इंडियन नेवी ने यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट की है फॉर द शोर सर्विस कमीशन ऑफिसर और यहाँ पर ना बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पहले बता देता हूँ, टेक्निकल रिक्रूटमेंट है, बीई बीटेक वालों के लिए पर्टिकुलर पोस्ट आप लोगों की यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब कौन कौन सी स्ट्रीम, कौन कौन सी पोस्ट के अंदर फॉर्म भर सकती है, हम एक एक करते हुए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर ब्रांच के बारे में बात करूं तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पर देखो, सबसे पहला ब्रांच दे रखा है इन्होंने यहाँ पर जनरल सर्विस, है ना। तो जनरल सर्विस के अंदर बीई बीटेक कोई से भी डिसिप्लिन से हो, बस आपका 60% मार्क्स से मिनिमम होना चाहिए, तब आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 50 वैकेंसी आपको बोली गई है। मैन भी भर सकते हैं, विमेन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों की नहीं है ना। बस यहाँ पर है ना, इसको देख लेना आप लोग, है ना। तो डेट दे रखी है, इन्होंने बोला है कि 2000 से लेके 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आप लोगों का यहाँ पर क्या होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। सेकंड यहाँ पर आप लोग देखो, पायलट आप लोगों को दे रखी है, यहाँ पर नेवल ऑपरेशन दे रखी है, नेवल एयर ऑपरेशन दे रखा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दे रखा है। इसके अंदर भी बीटेक आप लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच से किया हुआ कोई मैटर नहीं करता। मिनिमम 60% आप लोग की यहाँ पर होनी चाहिए। साथ के साथ ही 10th और 12th के अंदर भी मिनिमम आप लोग की 60% होनी चाहिए और इंग्लिश के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर इतना ही मांगा गया है ना, 60% है ना। ये 10th और 12th की इंग्लिश में भी इतना होना चाहिए और टोटल एग्रीगेट मार्क्स भी इतना होना चाहिए और बी बीटेक में टोटल एग्रीगेट मार्क्स भी आप लोग के 60% ही आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है ना। इसमें तो देखो 20 वैकेंसी, 18 वैकेंसी और 8 वैकेंसी है ना, यहाँ पर इन्होंने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर एज वाला भी क्राइटेरिया आप लोग देख लेना। इन तीनों के लिए बता रहा हूं, पायलट, नेवल ऑपरेशन और यहाँ पर जो है आप लोग का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, है ना। वैकेंसी यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग बोर्न डेट देख लें कि आप लोग 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 तक, है ना, ये दे रखी पायलट के लिए। नेवल ऑपरेशन के लिए दे रखी 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देख लो आप लोग, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, एटीसी की पोस्ट के लिए 2004 तक बोला हुआ है ना, यानी कि 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, है ना। तभी आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। देखो लॉजिस्टिक के बारे में बात करूं, लॉजिस्टिक में भी किसी भी ब्रांच से या किसी भी डिसिप्लिन से आप लोगों ने यहाँ पर बीई बीटेक किया है, आप लोग यहाँ पर एप्लीकेबल है। एमबी वाले भी एप्लीकेबल है यहाँ पर, बाकी अदर भी लिखा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ फिलहाल इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में देख रहे हैं, है ना। अगली बात करते हैं नेक की या फिर मैं कह दूं नेवल इंस्पेक्टर कैडर की। तो फिर यहाँ पर बीई बीटेक आप लोगों से यहाँ पर पर्टिकुलर स्ट्रीम्स यहाँ पर लिखी हुई है ना। देखो इसके अंदर मैकेनिकल वाले अलाउड हैं, मैकेनिकल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है। सिविल वाले नहीं है इसमें ना, देख लेना, सिविल वाले नहीं है यहाँ पर। मैकेनिकल वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं, कंट्रोल वाले भी हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं, आईटी वाले भी हैं। सिविल वालों को छोड़ के बेसिकली केमिकल वाले भी है ना। देखो मेरे को सिविल नहीं दिख रहा है इसमें। सिविल के अलावा देखो बाकी सारी ब्रांचें लिख दी उन्होंने। सिविल नहीं लिखी, सिविल भी लिख देते यार, एक ही तो बचा रखी है ना। तो उसके अलावा बाकी देखो सिविल नहीं है, बाकी तो आप लोगों को लगभग सारी ब्रांचें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग अगर यदि इनसे बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये सारे के सारे आप लोग अलाउड है ना। केमिकल वाले भी अलाउड है इसके अंदर ना, मेटलर्जी वाले भी अलाउड है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो वो देख लो आप लोग, 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 तक के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। 10 पोस्ट आप लोगों को दे रखी है ना। आगे बात करते हैं हम एजुकेशन के अंदर। तो एजुकेशन के अंदर यहाँ पर देखो, तो बी बीटेक वाले बता देता हूं मैं ना। बी बीटेक आप लोगों से मैकेनिकल वाले अलाउड है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलाउड है यहाँ पर। थर्मल देखो यहाँ पर ये और दे रखा है, थर्मल के अंदर आप लोगों ने एमटेक कर रखा है। थर्मल के अंदर एमटेक भी अगर यदि यहाँ पर आप लोगों ने कर रखा है थर्मल में, प्रोडक्शन में, मशीन में, तब भी आप लोग यहाँ पर अलाउड है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगली ब्रांच आती है आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच। इसके अंदर आप लोग मैकेनिकल वाले हैं, मराइन वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, लिखी हुई है, बाकी है ना सारी ब्रांच है ना, ठीक है। यहाँ पर भी सिविल वाले नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल वगैरह दे रखा है, टेलीकम्युनिकेशन दे रखा है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ये 3 यहाँ पर अलाउड है। यहाँ पर बात करूं नेवल कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को सिविल वाले अलाउड है ना। देख लो यहाँ पर सिविल लिखा हुआ है ना, तो सिविल वाले यहाँ पर अलाउड है। नेवल कंस्ट्रक्टर के अंदर 20 पोस्टें आप लोगों को इनकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों की बॉर्न डेट है वो 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में आप लोगों का यहाँ पर जन्म होना चाहिए, तभी आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है इंजीनियरिंग की पोस्ट थी जितनी भी है। तो अभी मैं यहाँ पर फिलहाल सिविल वालों को बता दूं, सिविल वाले इनमें भर सकते हैं ना, इसमें भर दो, इसमें भर सकते हो आप लोग, है ना, इसमें भर सकते हो लॉजिस्टिक्स के अंदर। बाकी आप लोग नीचे कंस्ट्रक्टर के अंदर तो फिल कर ही सकते हैं ना। तो सबके लिए है बेसिकली, आप बात करें तो सारी की सारी डिसिप्लिन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर क्या फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। देखो फ्रेशर्स तो छोड़ो, फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ना। फ्रेशर्स तो कर ही सकते हैं, है ना, ग्रेजुएट हो रहे तब भी कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हैं तब भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आप लोग की जो अब तक जितना भी रिजल्ट आया उनकी एग्रीगेट मिनिमम 60% आप लोग यहाँ पर
होनी चाहिए, है ना। तो ये मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा दिया, ये आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। और 60% ही चाहिए आपको, है ना। देखना अगर किसी का सीजीपीए सिस्टम चलता है तो उस हिसाब से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लेना, है ना। ये बात इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है, देखो इधर इधर आप लोग इधर पढ़ोगे तो इधर लिखा हुआ है ना। इसके बाद बात करें सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो देखो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आप लोगों का यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कि कुछ नहीं, जो आप लोगों के परसेंटेज आए ना, जो आप लोगों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आप लोगों की जो मार्कशीट दिखाएगी उसी के हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, आप लोगों को शॉर्टलिस्ट कर देंगे। उसके बाद इन लोगों का क्या होता है, एसएसबी होता है, वो एसएसबी आप लोगों को बेसिकली देना होता है। उसके अंदर अगर यदि आप लोग सिलेक्ट हुए तो फिर आप लोगों को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, ये पर्टिकुलर पोस्ट को आप लोग यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके बाद बात करूं सर पोस्ट कौन सी मिलेगी, तो देखो आप लोग ना सब लेफ्टिनेंट पोस्ट के ऊपर आप लोग सीधा रैंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर देखो ट्रेनिंग के अंदर कि आप लोगों को सब लेफ्टिनेंट पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे ही आप लोगों की मेडिकल वगैरह सब कुछ सही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड रहता है देखो शुरुआत में 2 साल या फिर 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है ना। उसके बाद फिर आप लोगों की जॉब क्या क्या हो जाती है, फाइनल हो जाती है ना। तो 2 या 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है, फिर ये 2 या 3 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद फिर आप लोगों की एकदम फाइनल हो जाती है ना ये पोस्ट, ठीक है। अगर पे अलाउंस की बात करूं तो आप लोगों की जो सैलरी स्टार्ट रहेगी, बेसिक सैलरी आप लोगों से बोली हुई है इन्होंने कितनी 56,100 रुपए ना बेसिक सैलरी। इसके अलावा एचआरए डीएटीए करके पता नहीं कितना मिलेगा आप लोगों को, है ना। वेबसाइट अगर यदि आपको देखना है तो joinindiannavy.government.in आप लोग यहाँ पर देख लेना, है ना, joinindiannavy.government.in, इसके ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी देखो अगर इसके रिगार्डिंग कोई और भी क्वेरी हो आप लोगों की तो क्वेरी आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे हमारा इसका पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, तो वहां पर मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी इस तरह की और अपडेट आपको रेगुलर तरीके से मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि इंडियन नेवी के अंदर पोस्ट आ चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।